हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, ये यहाँ पर क्या है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यू ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला जो है लाइन ए है और ये बी है, ए और बी है, और ए और बी, ये लाइन आपकी ए है और ये आपकी लाइन बी है। अब इसका फिगर हमने यहाँ बना लिया है, ये फिगर बना है, आप इसे देखिए। आपका ये यहाँ पर ए और बी है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। एंगल 1, 2, 3 और ये आपका 4 है और ये आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो पहला आपका क्या है, इसमें पहला पार्ट है इसमें, इफ ये पैरेलल बी, ये बी के पैरेलल होगी तब क्या होगा, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 यहाँ बन रहा है लाइन के ऊपर और एंगल 5 भी लाइन के ऊपर बन रहा है ट्रांसवर्सल के एक साइड में। तब इसका रीजन क्या होगा, करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका रीजन क्या होगा, करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ये करॉस्पेंडिंग एंगल्स हैं। क्यों है करॉस्पेंडिंग, क्यों, एंगल 1 लाइन के ऊपर, एंगल 5 लाइन के ऊपर, ये करॉस्पेंडिंग एंगल्स आ गए। और एंगल 4 इक्वल टू 6, तो 4 और 6 ये जेड बन गया। ये क्या बन गया आपका, जेड बन गया, जेड के अंदर आ गया। ये यहाँ पर 4 आ गया और 6 आ गया, जेड के अंदर आ गया। तो एंगल 4 और 6 इक्वल तो होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ये इक्वल इसलिए होंगे कि ये एंगल 4 इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ये अगर एंगल, इफ एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हैं, इफ मीन्स गिवन, देन क्या आएगा, तब वो कह रहे हैं देन ये पैरेलल बी, मतलब ये लाइन ए बी के पैरेलल हो जाएगी। अगर एंगल 4 और 6 इक्वल हो तो ये अल्टरनेट हो जाएंगे, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या हो गए, ये दोनों लाइन पैरेलल आ जाएंगे। थर्ड वाले पे क्या देखना है, थर्ड वाले पे द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नहीं, थर्ड वाला एंगल 4, इफ एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 4 ये है, 5 ये है, ये एक ही तरफ सेम साइड में है, इधर 4 है, ये भी 5 है, ये की तरफ है इंटीरियर। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इसका रीजन आ गया, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये आपकी दो लाइन है, ये इसको ए ले लो, ये बी ले लो। ए और बी यहाँ पर पैरेलल है, तो ए और बी को टी एक ट्रांसवर्सल कट करती है। तो द पेयर ऑफ करॉस्पेंडिंग एंगल्स संगत एंगल बताने हैं। तो देखिए, इनका पेयर बताना है। एंगल 1 है, एंगल 1 लाइन के ऊपर है, तो एंगल 5, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर बनेगा करॉस्पेंडिंग एंगल्स का, 4 लाइन के ऊपर 8, 4 का करॉस्पेंडिंग 8, ये दूसरा पेयर बन गया। अब तीसरा पेयर 2 का 6, 2 और 6 बन जाएगा, ये 2 और 6 बन गया। 2 और 6 लाइन के नीचे सेम साइड, लाइन के नीचे सेम साइड, 3 और 7 बन गया, 3 और 7 बन गया। तो इस तरीके से एक तो बन गया आपका कौन सा, 1 और 5, एक तो ये बन गया 1 और 5,
ये 1 और 5 बन गया, और 4 और 8 का बन गया, 2 और 6 का बन गया, 7 और 8 का करस्पॉन्डिंग। देखिए लाइन के ऊपर 1 तो 5, लाइन के ऊपर 4 तो 8, अभी लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे 2 तो लाइन के नीचे 6 आ जाएगा। तो आप ये देखिए लाइन के नीचे 3, लाइन के नीचे 7, करस्पॉन्डिंग संगत एक जैसी। द पेयर ऑफ अल्टरनेट, अल्टरनेट की क्या पहचान होती है? अल्टरनेट हमेशा जेड बनाते हैं। तो जेड देखिए, जेड के अंदर 3 और 5 बन गया, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 3, 5, ये अल्टरनेट बन गया। और उल्टा जेड बनेगा तो उल्टा जेड में 2 और 8 आ जाएगा, 2 और 8, तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और 8। ये आपके आगे क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर आ गए। अब द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इंटीरियर हो, सेम साइड। इंटीरियर का मतलब जैसे ये दो लाइन है ना, इनको जो इंटरसेक्ट करेंगे ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ इंटीरियर ए और ए, तो ये 2 और 5 आ जाएंगे इंटीरियर में, 2, 5 और दूसरा क्या आ जाएगा 3, 8, तो 3, 8 ये कैसे हैं? ये इंटीरियर है और सेम साइड के हैं। इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा जैसे क्रॉसिंग कराओ दो की, तो इसका आमने सामने के एंगल इक्वल आएंगे। तो 1 = 2 आ जाएगा, 3 = 4, 1 = 2 और 3 = 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट में एंगल 1 और 3 आ गया, एक पेयर ये आ गया आपका, और फिर 4 और 2 आ जाएगा, ये दूसरा पेयर आ गया आपका। अब यहाँ पर 5 और 7 आ जाएगा, ये आपका थर्ड पेयर आ गया, और 7, 6 और 8 आ जाएगा, ये आपका फोर्थ पेयर आ गया। तो इस तरीके से हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आइडेंटिफाई किए, और हमने पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम साइड आइडेंटिफाई किए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आइडेंटिफाई किए, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आइडेंटिफाई किए। तो इस तरीके से हमने इसमें 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स गॉड। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ क्लासेस में आपका वेलकम। क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर आपका यहाँ पर चैप्टर 5 है, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है पी पैरेलल क्यू। एक पी पैरेलल क्यू है और एक ट्रांसवर्सल है, इसका नाम कुछ नहीं है, टी ले लो। ये एंगल आपको दिया है, एक पी और क्यू पैरेलल है, इसके ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, 125 दिया है ई, और अदर्स एंगल जो रिमेनिंग है वो निकालने हैं। तो यहाँ पर हम P + 125 करेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा LPS। LPS का मतलब होता है ये पेयर एंगल्स। तो एंगल P 180 में से 125 कम कर दो तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये 55 डिग्री है। कितना आया? 55 डिग्री। ये 55 डिग्री आ गया आपका 55। तो ये आपका यहाँ पर आपका आ गया 55 डिग्री। ये कितना आ गया? 55 डिग्री। अब देखो यहाँ पर F निकालना है, तो E और F, तो F = E आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। इसका रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एक F भी आ गया आपका कितना? 55 डिग्री। ये 55 डिग्री आ गया। अब A और E, एंगल A = एंगल E आएगा, ये 55 डिग्री आएगा। कितना आएगा? ये 55 डिग्री। 55 डिग्री आ गया A और E। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये लाइन के ऊपर बैठा है E और A लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। ऐसे ही D और 125, तो एंगल D आ जाएगा आपका 125 डिग्री। ये सबके लिए रीजन क्या आएगा? ये सबके रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं आर इक्वल। तो एक करस्पॉन्डिंग हो गए, तो एक आ गया आपका कितना?
ये इक्वल आएगा 125 डिग्री। अब ए और सी इक्वल आएंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए 55 डिग्री आएगा, और डी और बी इज इक्वल टू एंगल डी आ जाएगा 125। इसका रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए। तो ये आमने सामने के हैं, तो ये देखिए आप यहाँ से बी कितने का आ जाएगा 125 डिग्री का, ये कितने का आ जाएगा 55 डिग्री का। तो इस तरीके से हमने रिमेनिंग पार्ट सबके सब कर दिए। ये एंगल का साइन डाल सकते हो यहाँ पर, एंगल सारे एंगल्स हमने यहाँ पर निकाल दिए। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग if L पैरेलल M, if L पैरेलल M, ये L M के पैरेलल है और ये T आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो X निकालना है। तो देखो अब आप यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से इसको एंगल 1 ले लें, तो एंगल 1 और 110 ये 180 डिग्री आएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री। रीजन क्या आया इनका, लीनियर पेयर एंगल्स आर इज 180 डिग्री, एक ही लाइन पर बन रहे हैं। तो ये आपका 70 डिग्री आ गया। अब ये जेड के अंदर बन रहे हैं, ये जेड बन गया, तो एंगल 1 और एंगल एक्स इक्वल आ जाएंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एक्स इक्वल टू 1 आएगा एंगल, और एक्स इक्वल टू यहाँ पर 70 डिग्री आ जाएगा। इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर 70 डिग्री आ गया। इसका रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा करके हम लिख देंगे यहाँ पर इसका रीजन लिख दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो गए। अब बस इसमें आ जाइए सेकेंड पार्ट में। इसमें ए पैरेलल बी है, ये लाइन बी के पैरेलल है, और पी और क्यू भी पैरेलल है। तो हमें एक्स निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगा। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। लाइन के ऊपर सेम साइड ट्रांसवर्सल, लाइन के ऊपर सेम साइड ट्रांसवर्सल, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री है, तो 100 आ जाएगा। और ये 80 है, और यहाँ दूसरा कुछ नहीं दिया है, तो हमने यहाँ पर कहा कि इस एंगल को निकालो, बाई हमने दे दिया एक्स्ट्रा यहाँ पर। तो बाई कितने का आएगा, ये एक एल पैरेलल एम है, तो ये जेड बन जाएगा। तो वाई इक्वल टू यहाँ पर 80 डिग्री आ जाएगा, ये अल्टरनेट हो जाएगा। y इक्वल टू 80 डिग्री, इसमें आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।